Hello everyone, welcome to all in our YouTube channel Mother Mary Public School. Students, in this video we are going to study about Earth. आज की इस क्लास में हम अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बट बिफोर इट इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर कराती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मीन्स होता है सौर मंडल। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ हो रखी है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि सन है, उसके बाद मैंने सभी प्लैनेट्स को ड्रॉ किया हुआ है। सौर मंडल में कौन सा प्लैनेट्स कौन से नंबर पर है और उनके पास मैंने नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा प्लैनेट्स कहाँ पर है। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि सन है। सन के पास में जो सबसे फर्स्ट हमारा प्लैनेट है, ग्रह है, वो है मरकरी। मरकरी के आफ्टर वेनस है, वेनस के आफ्टर अर्थ, अर्थ के आफ्टर मार्स, फिर हमारा सेप्ट्यून, फिर है हमारा सैटर्न और यूरेनस और नेपट्यून। ये हमारे प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है अर्थ। तो वैसे ही अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो हमारा थर्ड नंबर का प्लैनेट है। फर्स्ट पे हमारा मरकरी, सेकंड पे वेनस और थर्ड पे हम देख रहे हैं कि थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो अर्थ प्लैनेट है हम उसी पर क्यों रहते हैं, अदर और भी यहाँ पे प्लैनेट हैं उन पर हम क्यों नहीं रहते हैं, वहाँ पर जो है जीवन संभव क्यों नहीं है, वहाँ पे जीवन पॉसिबल क्यों नहीं है, अर्थ पर ही क्यों है, उसकी सेफ क्या है, ये चीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद जानेंगे। देख रहे हो आप इसमें पिक्चर में कि सभी अलग अलग प्लैनेट है और सभी का अलग अलग नाम भी है। थर्ड नंबर का जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है, अर्थ प्लैनेट, जिस पर हम रहते हैं। ये मैंने यहाँ पे अर्थ प्लैनेट की पिक्चर अलग से ड्रॉ की हुई है। देखेंगे वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड द अर्थ। वी लिव हम रहते हैं ऑन द प्लैनेट ग्रह पर, कॉल्ड द अर्थ जिसको हम अर्थ कह के पुकारते हैं। यहाँ पे सभी प्लैनेट के अलग अलग नाम हैं, बट जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं उसको हम क्या कह के पुकारते हैं, अर्थ प्लैनेट कह के पुकारते हैं। लुक केयरफुली द पिक्चर शो, लुक केयरफुली ध्यानपूर्वक देखो। द पिक्चर शो, जो पिक्चर है ये वाली पिक्चर जो मैंने ड्रॉ की हुई है शो करती है, शो यानी कि दर्शाती है दैट द अर्थ इज़ राउंड, दैट की द अर्थ जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। राउंड मीन्स गोल है। अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। राउंड मीन्स गोल है एकदम। द अर्थ लुक लाइक अ बॉल, जो अर्थ है वो दिखाई देती है लाइक जैसे ए बॉल, एक गेंद। और हम अगर पिक्चर को देखें तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई गेंद हो, गेंद की तरह दिखाई देती है। बट इज़ इट ए परफेक्ट सर्किल, बट किंतु क्या इज क्या इट ए परफेक्ट सर्किल, क्या एक परफेक्ट सर्किल है। अगर हम इसको देखें ध्यान से हमें ये बॉल की तरह भी दिखाई दे रही है और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि राउंड है, बट क्या एक परफेक्ट सर्किल है, नो नहीं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैनेट एट द टॉप एंड एट द बॉटम। ये जो है स्लाइटली फ्लैनेट है, मतलब फ्लैट है, थोड़ा समतल है। कहाँ से, टॉप से और बॉटम से। जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, टॉप यानी कि ऊपरी। और जो नीचे होता है उसको हम बॉटम बोलते हैं, बॉटम यानी कि तलहटी वाला। वो क्या है, फ्लैट है, यानी कि थोड़ा समतल है, इस तरह से है, थोड़ा फ्लैट है। एंड एट द बॉटम वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ द अर्थ टू एन ऑरेंज। वी हम कह सकते हैं, कंपेयर तुलना कर सकते हैं, द शेप आकृति की ऑफ द अर्थ, अर्थ की, टू एन ऑरेंज, किसी एक ऑरेंज फ्रूट से। हम जो हमारी अर्थ है इसकी शेप की अगर हम कंपेयर करें तो किससे कर सकते हैं, हम ऑरेंज फ्रूट से कर सकते हैं। ऑरेंज जो फ्रूट होता है यानी कि संतरे का जो फल होता है उसके जैसी ही हमारी अर्थ की शेप होती है। जो ऑरेंज फ्रूट होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा ही होता है कि वो टॉप पे से कैसा होता है, फ्लैट होता है, और बॉटम में से भी क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, समतल होता है, ताकि अगर हम उसको अपने हाथ पे रखें तो वो इजीली रखा जा सके। और जो गेंद होती है वो इजीली हमारे हाथ पे नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो टॉप से और बॉटम से फ्लैट नहीं होती है।
द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो हमारा फ्लैट टॉप होता है इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो हमारा एंड द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल, और जो हमारा बॉटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अब तक हमने क्या है कि ये जाना है कि जो हमारी अर्थ है उस पर की जो शेप है वो किस टाइप की है, लाइक ए बॉल। हमने देखा कि वो बॉल की जैसी दिखती है, हमें राउंड दिखती है, बट वो किसके टाइप की है, वो है ऑरेंज फ्रूट के जैसी है। और जो टॉप है और जो बॉटम है हम उसको क्या कह रहे हैं, नॉर्थ पोल, और क्या कह रहे हैं, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जो हमारी अर्थ है उस अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यानी कि एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, कि हम अर्थ पर ही क्यों रहते हैं, अर्थ प्लेनेट पर क्यों रहते हैं, अदर प्लेनेट पर हम क्यों नहीं रहते हैं, कि वहाँ पे किस किस चीज़ की प्रेजेंस है, किस किस चीज़ की प्रेजेंस में हम मतलब अर्थ प्लेनेट पर रह सकते हैं जो कि अदर प्लेनेट पर नहीं है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है, इज सराउंडेड, घिरी हुई है, बाय द लेयर, एक लेयर से, यानी कि एक परत से घिरी हुई है, ऑफ एयर, हवा की, कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कह के पुकारते हैं। यह हमारी अर्थ है, और ये अर्थ किससे घिरी हुई है, एक जो है एयर की लेयर से घिरी हुई है, एयर लेयर से घिरी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर का मीन्स होता है वातावरण कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर, अर्थ हैज़ द परफेक्ट टेम्परेचर। द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हवा है, वी ब्रीथ जिससे हम सांस लेते हैं, कम आता है, फ्रॉम दिस लेयर, इस लेयर से होकर आता है, यानी कि हम अर्थ पर रहते हैं। और अर्थ किससे घिरी हुई है, एक एयर लेयर से घिरी हुई है, हवा की जो परत उससे घिरी हुई है, और जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो हम एयर के थ्रू लेते हैं, और जो कहाँ से होके आता है वो इस लेयर से होके आता है। अर्थ हैज़ द परफेक्ट टेम्परेचर। अर्थ का जो है, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसका परफेक्ट टेम्परेचर, एकदम बिल्कुल अच्छा टेम्परेचर है, तापमान है, यानी कि इट मीन्स दैट द अर्थ इज़ नाइथर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ का तापमान है परफेक्ट क्यों है, परफेक्ट, क्योंकि ना ही तो वो ज़्यादा हॉट है, हॉट मीन्स ना ही तो वो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि हम कंटिन्यू ना ही तो ज़्यादा कोल्ड उसमें रह सकते हैं, टेम्परेचर में रह सकते हैं, मीन्स ज़्यादा ठंडे तापमान में हम नहीं रह सकते हैं, और ना ही हम ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म तापमान में रह सकते हैं। हमें क्या होता है कि मीडियम चाहिए, ऑन टाइम हम हॉट भी, जैसे अभी समर चल रहा है तो हॉट टेम्परेचर रहता है, और विंटर टाइम में क्या होता है कि कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर वो क्या है, परफेक्ट एकदम, ना ही तो ज़्यादा कोल्ड होता है कि पूरी बर्फ़ गिर रही है, और ना ही इतना हॉट होता है कि पूरी गर्मी हो रही है, तो तापमान एकदम परफेक्ट है यहाँ का। द अर्थ्स एटमोसफियर हैज़ द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट। अर्थ का जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है यहाँ का, हैज़ द राइट टेम्परेचर, उसका एकदम राइट यानी कि सही टेम्परेचर है, एकदम सही तापमान है, फॉर लाइफ टू एक्सिस्ट, जीवन को बिताने के लिए। क्योंकि हम ये जो लाइफ है उसमें अगर हमें बिल्कुल हॉट या गर्मी मिले तो हम तब भी नहीं रह सकते हैं, और बिल्कुल कोल्ड या सर्दी मिले तो हम तब भी नहीं रह सकते हैं। बट जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो किस टाइप का है कि ना ही तो वो ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, कि हम यहाँ पे एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है, राइट टेम्परेचर है, जिसमें लाइफ आराम से हम जी सकते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ की जो सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, जैसे इसकी जो सरफेस है, सरफेस मतलब सरफेस बोलते हैं हम सबसे ऊपरी लेयर को, जो सबसे फर्स्ट लेयर हमारी होती है, वो किसकी बनी हुई है, इज़ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। लैंड यानी कि भूमि से है, और वाटर से है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है, हमारी सरफेस है, वो कैसे बनी हुई है, लैंड है उसमें और वाटर है, यानी कि कहीं पे भूमि पाई जाएगी और कहीं पे हमारा वाटर यानी कि पानी पाया जाएगा। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का 2/3 पार्ट किससे कवर्ड हो रखा है, हमारी वाटर से कवर्ड हो रखा है। सपोज दैट मैं इस अर्थ को 4 पार्ट में अगर डिवाइड करूँ, ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है अभी, 1 2 3 और 4, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये किससे कवर्ड हो रखा है, जल से कवर्ड हो रखा है, और 1/3 बाय लैंड। और ये जो हमारा 1/3 पार्ट है, 1/3 पार्ट जो है ये हमारा क्या है, ये इसमें ओनली लैंड है, यानी कि लैंड ओनली इतना है, और इतना सब क्या है, हमारा वाटर है।
ह्यूमन्स, एनिमल एंड प्लांट्स लिव ऑन लैंड। ह्यूमन मनुष्य, एनिमल्स जानवर एंड प्लांट्स पेड़ पौधे लिव रहते हैं ऑन लैंड भूमि पर। एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और जो पानी है वो सभी लिविंग बींग्स, मैंने आपको लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स वाली वीडियो में बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो वाटर पानी भी पीते हैं। तो लिविंग जितनी भी बींग्स है, यानी कि जितनी भी हमारी सजीव वस्तुएं, उन सबको किसकी आवश्यकता है? पानी की ज़रूरत है जीने के लिए। सो वी सी, इसलिए हमने देखा दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में, वाटर पानी की उपस्थिति में, एंड राइट टेम्परेचर और एक सही तापमान की उपस्थिति में, मेक्स लाइफ पॉसिबल, जो जीवन है वो संभव होता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम वीडियो में ये जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर जो लाइफ है वो कैसे पॉसिबल है, जो अदर प्लेनेट पर नहीं है। क्योंकि अदर प्लेनेट पर ना ही तो हमें एयर मिलेगी, ना ही हमें वाटर मिलेगा, और ना ही वहाँ का टेम्परेचर राइट टेम्परेचर होगा। कोई सबसे हॉट प्लेनेट होता है, कोई सबसे कोल्ड प्लेनेट होता है, बट जो हमारी अर्थ है वो क्या है कि एकदम राइट टेम्परेचर है, वहाँ का तापमान एकदम राइट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है और एयर अवेलेबल है। एयर के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं, और वाटर जो है वो हम सभी लिविंग बीइंग के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। और 1/3 पार्ट जो है अर्थ का किससे कवर्ड हो रखा है? पानी से कवर्ड हो रखा है, जल से कवर्ड हो रखा है। सो हमारे जो इसका अर्थ का जो कलर है वो ब्लू रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कह के पुकारते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पानी मोस्टली पार्ट में पानी से कवर्ड हो रखी है अर्थ, तो ब्लू दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं।